देश में रोजगार को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई है, जो अप्रैल में 5.1% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह मौसमी बदलाव और देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी बताई गई है। लेकिन सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये बढ़ती बेरोजगारी युवाओं और खास तौर पर महिलाओं के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण युवा महिलाओं की तुलना में शहरी युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। अगर ये जानना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है तो ये वीडियो जरूर देखिए, विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से जारी मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी आयु वर्ग में बेरोजगारी में इजाफा देखा गया है। मई 2025 के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि मौसम और अर्थव्यवस्था की सुस्ती ने मिलकर नौकरी की तलाश कर रहे करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई है, जो अप्रैल में 5.1% थी। जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको, इस रिपोर्ट में महिला बेरोजगारी दर 5.8% दर्ज की गई है, जो पुरुषों की दर 5.6% से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ा है। 15 से 29 साल के युवाओं के लिए राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15% पहुंच गई है, जो अप्रैल में 13.8% थी। यानी देश के सबसे ऊर्जावान और काम करने के इच्छुक वर्ग को सबसे ज्यादा झटका लगा है। हर जगह बस यही सुनने को मिलता है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं होती। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। मई में शहरी बेरोजगारी दर 17.9% दर्ज की गई है, जबकि अप्रैल में 17.2% थी। वहीं मई में ग्रामीण बेरोजगारी दर 13.7% दर्ज की गई है, जबकि अप्रैल में 12.3% थी। इस रिपोर्ट में सबसे जरूरी बात जो निकलकर सामने आई वो ये है कि ग्रामीण युवा महिलाओं की तुलना में शहरी युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 से 29 आयु वाली महिलाओं में शहरी बेरोजगारी दर मई में 24.4% दर्ज की गई है, जबकि सेम एज ग्रुप की महिलाओं में ग्रामीण बेरोजगारी दर मई में 13% दर्ज की गई है। 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर 16.3% दर्ज की गई है, जो अप्रैल में 14.4 थी। वहीं इसी आयु वर्ग के पुरुषों में यह दर 14.5% रही। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से एक युवा महिला जो काम करना चाहती है उसे काम नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महिलाओं पर इस बेरोजगारी का असर और भी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि नौकरी का संकट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब गांवों तक पहुंच चुका है। खेतों में काम कम है, मनरेगा में फंड की किल्लत है और निजी सेक्टर में नियुक्तियां थमी हुई हैं। गर्मी के मौसम में वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार में गिरावट आती है। इस बार औद्योगिक क्षेत्रों में भी हायरिंग धीमी रही है। नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी दर एक साथ कई स्तरों पर बढ़ गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर पर हमने अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा से बात की। मनोरंजन शर्मा ने कहा कि पिछले 200 से 300 वर्षों से भारत में महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया गया जिसका वे सही मायने में हकदार है। जबकि भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है, ये संवैधानिक वादे वास्तविकता में तब्दील नहीं हुए। सामाजिक आर्थिक बाधाओं और फैसले लेने के स्तर पर कम प्रतिनिधित्व महिलाओं की उन्नति में बाधा डालते हैं। वे आगे कहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए गहरी जड़ें जमाए सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने, शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच में सुधार करने, कार्यस्थल पर सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने और लक्षित नीति प्रोत्साहन बनाने के लिए एक बहुआयामी प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन पर महिलाएं अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा और वेतन में समानता लाने की जरूरत है। एमएसएमईज की अधिक भूमिका से महिला के लिए रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
रोजगार संकट का एक और चिंताजनक पहलू है श्रम बल भागीदारी दर LFPR में गिरावट आई है। यानी कामकाजी उम्र के लोग अब नौकरी की तलाश ही नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं बची है। अप्रैल में श्रम बल भागीदारी दर 55.6% था, जो मई में घटकर 54.8% रह गया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 58% से घटकर 56.9% है और शहरी क्षेत्रों में 50.7% से गिरकर 50.4% पर आ गई है। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, ये आम आदमी के सपनों, जरूरतों और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 58% से घटकर 56.9% हुई और शहरी क्षेत्रों में 50.7% से गिरकर 50.4% पर आ गई है। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, ये आम आदमी के सपनों, जरूरतों और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है, महिलाएं पीछे छूट रही हैं और ग्रामीण भारत को फिर से सहारा चाहिए। सरकार के सामने चुनौती साफ है, सिर्फ योजनाएं नहीं, जमीन पर रोजगार पैदा करने वाली ठोस नीति की जरूरत है। नहीं तो ये आंकड़े आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक संकट की वजह बन सकते हैं। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।